चैप्टर की शुरुआत में क्लाउड को आराम से सोता देख मारियस को अच्छा लगता है। तभी क्लाउड उठ जाता है और उससे पूछता है क्या गलत है। तो मारियस कहता है क्या तकिए और बिस्तर की वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो रही है। तो क्लाउड कहता है नहीं, तकिए और बिस्तर की वजह से मुझे क्या परेशानी होगी। और अपने मन में कहता है ऐसा नहीं है कि मैं कार एक्सीडेंट के बाद टोफू के एक नाजुक टुकड़े में बदल गया हूँ, है ना। कम से कम डॉक्टर ने मुझे यह नहीं बताया। तभी मारियस उससे कहता है मैं खुश हूँ, अब आराम करो। ये कहकर वो उसके रूम का दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। फिर वो जाता है और मेन डोर को लॉक कर देता है ताकि क्लाउड बाहर ना जा सके। दरवाज़ा लॉक करने के बाद मारियस एक स्माइल देता है। फिर सुबह हो जाती है। क्लाउड धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और अपने मन में कहता है एक बड़ा आरामदेह बिस्तर और एक अच्छा साफ छत, यह सब बहुत अजीब लगता है। ये सोचने के बाद वो उठता है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने लगता है। तभी बाहर से मारियस उससे पूछता है कि क्या वो उठ गया। मारियस की आवाज़ सुनकर क्लाउड डर जाता है और अपने मन में कहता है हे भगवान, मेरी दिल की धड़कन रुक गई जब उसने ऐसा कहा। फिर वो मारियस से कहता है कि मैं जाग गया हूँ। तो मारियस उससे कहता है क्या मैं कमरे में अंदर आ सकता हूँ। तो क्लाउड कहता है जरूर। फिर मारियस अंदर आता है और सबसे पहले खिड़की के पर्दे हटाता है और उससे पूछता है क्या तुम कल रात अच्छे से सोए थे। तो क्लाउड फुल एनर्जी के साथ कहता है हाँ, मैं अच्छा, अद्भुत और बहुत ही शानदार नींद सोया। क्लाउड अच्छे से सोया ये जानकर मारियस बहुत खुश होता है। फिर वो क्लाउड से कहता है नाश्ता टेबल पर है, नहाने के बाद उसे खाना याद रखना। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है कि आज वो उसके साथ नहीं रह सकता, उसे ऑफिस जाना है। फिर क्लाउड कहता है तुम पहले ही खा चुके हैं और बाहर जाने के लिए क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है। मारियस कहता हाँ, मैंने खाना खा लिया है। मैं तुम्हारे लिए वर्ried था कि तुम अकेले घर में बोर हो जाते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ किताबें लाया हूँ। क्लाउड कहता है तुम ये किताबें क्यों लाए हो। तो मारियस कहता है तुमने अपनी यादें खो दी हैं इसलिए। तो क्लाउड कहता है सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी यादें खो दी हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बेवकूफ़ बन गया हूँ। और क्या हमने इसके बारे में हॉस्पिटल में कंफर्म नहीं किया था। फिर मारियस क्लाउड को एक बुक दिखाता है, उस पर डार्लिंग लिखा था। वैसे तो बहुत कुछ लिखा है लेकिन हम डार्लिंग पे फोकस करते हैं। उस डार्लिंग शब्द को पॉइंट करके मारियस क्लाउड से पूछता है तो बताओ इसे कैसे पढ़ेंगे। तो क्लाउड उसे पढ़ के बता देता है कि उस पर डार्लिंग लिखा है। क्लाउड के मुँह से डार्लिंग सुनकर मारियस को बहुत अच्छा लगता है और वो एक पपी की तरह दुम हिलाते हुए कहता है यह सही है, तुमने सही पढ़ा, मैं तुम्हें कुछ और किताबें ला कर दूंगा। ये कहकर मारियस उसे उसकी पसंद का एक बुक देता है। तब क्लाउड अपने मन में कहता है मुझे पूरा संदेह है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है। यह दुष्ट व्यक्ति निश्चित रूप से मेरे साथ मैच मतलब खिलवाड़ कर रहा है। हाँ सही कहा, मारियस का इरादा उस बुक पर लिखे उस शब्द को पढ़ाने का नहीं था, बल्कि वो तो चाहता था कि क्लाउड उसे डार्लिंग कहे। इसलिए मारियस ने क्लाउड को वो बुक पढ़ने को दिया जिस पे डार्लिंग लिखा था, ताकि वो उसके मुंह से डार्लिंग सुन सके। और जब वो उसमें सक्सेस हो जाता है तो उससे उसकी पसंद का बुक देता है। क्लाउड उस बुक को देखता है और अपने मन में कहता है उसे कैसे पता चला कि मुझे ये नॉवल पढ़ना पसंद है। क्या ये महज एक संयोग है या वह सचमुच जानता है। फिर मारियस उससे पूछता है क्या ये बुक ठीक है। तो क्लाउड कहता है हाँ थैंक यू। फिर मारियस उसे फ़ोन देते हुए कहता है क्योंकि तुम्हारा फ़ोन टूट गया इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नया फ़ोन लिया है। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। क्लाउड कहता है हाँ मुझे याद है, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मारियस कहता है ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको और आराम करो। क्लाउड फ़ोन देखते हुए कैजुअली उससे कह देता है अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। ये सुनकर मारियस क्लाउड के पास आता है और उससे कहता है जो तुमने अभी कहा क्या तुम उसे फिर से कह सकते हो। मारियस को इतना करीब देखकर क्लाउड ब्लश करने लगता है। फिर वो हेजिटेट करते हुए कहता है कौन सा पाठ। ओह वो, अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। फिर मारियस उससे बहुत ही प्यार से पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। किस वाली बात सुनकर क्लाउड इतना शर्मा जाता है कि वो मारियस की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं करता। तो मारियस कहता है सिर्फ तुम्हारे फोरहेड पे। तो क्लाउड कहता है मेरे फोरहेड पे जैसे मेरे फेस पर। इसके बाद क्लाउड कोई जवाब नहीं देता तो मारियस उसके फोरहेड पे किस कर देता है। फिर वो एक पपी की तरह खुश होकर क्लाउड से कहता है मैं अब काम पर जा रहा हूँ। क्लाउड कहता है हाँ ठीक है जाओ। मारियस के जाने के बाद क्लाउड का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो शर्म से पूरा लाल हो जाता है। फिर वो सोचता है मारियस मेरे प्यार में नहीं हो सकता है ना। नहीं नहीं, हम दोनों ही अल्फा हैं, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम दोनों एक दूसरे के फेरोमोन्स की ओर अट्रैक्ट हो सके। और ये हमें रट में भी नहीं भेजेगा। यहाँ पर मैं बता दूं रट में जाने से मतलब है कि एक अल्फा और एक ओमेगा ही एक दूसरे के फेरोमोन्स की वजह से रट में या हीट में जा सकते हैं, जबकि दो अल्फा और दो ओमेगा के बीच ऐसा नहीं होता। वो दोनों एक दूसरे के फेरोमोन से ना तो अट्रैक्ट होते हैं ना ही एक दूसरे को हीट में या रट में भेज सकते हैं। ठीक है, अब स्टोरी में आते हैं। क्लाउड अपने मन में सोचता है मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ कि मारियस मेरे प्यार में है। हो सकता है उसने फ्रेंड की तरह मुझे किस किया। फिर वो फोन उठाता है और किसी का नंबर डायल करने लगता है और अपने मन
मन में सोचता है। ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि उसने अपने स्टडी रूम में एक ओमेगा की तस्वीर खुलेआम लगा रखी है। अब समय आ गया है कि बेकार की बातें सोचना बंद करूं और जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दूं। ये सोचते हुए वो किसी को कॉल करता है। फिर फोन की दूसरी ओर से कोई कहता है, हेलो, मैं यम्मी रेस्टोरेंट से बोल रही हूँ। उस व्यक्ति का आवाज़ सुनते ही क्लाउड खुश हो जाता है और वो कहता है, हेलो स्टेला, यह मैं बोल रहा हूँ क्लाउड। यह है स्टेला, यम्मी रेस्टोरेंट की ओनर की बेटी, जहाँ क्लाउड काम करता था। स्टेला पूछती है, क्लाउड क्या तुम ठीक हो? तुम काम पर नहीं आए और मैंने फादर से सुना कि जब वे तुम्हें खोजने गए थे तो लोन शार्क ने तुम्हें किडनैप कर लिया। हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। क्लाउड कहता है, मैं ठीक हूँ, मैंने किसी फ्रेंड से मदद ली, लेकिन क्या रेस्टोरेंट ठीक है? मुझे चिंता थी कि वे लोग वहाँ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो स्टेला कहती है, कोई नहीं आया, इसलिए चिंता मत करो, और ऐसा नहीं है कि वे आ भी जाएं तो हम डर जाएंगे। फादर उन बदमाशों को भगा देंगे। ये सुनने के बाद क्लाउड राहत की सांस लेता है और उससे कहता है, यह सुनकर अच्छा लगा। फिर स्टेला उससे पूछती है, वैसे तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? क्लाउड कहता है, मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी ही काम पर वापस आऊंगा। फिर स्टेला कहती है, जब तुम वापस आओगे तब हम स्टाफ लंच के लिए तुम्हारी पसंदीदा ब्रेड रिब्स तैयार करवा दूंगी। तो क्लाउड कहता है, शुक्रिया स्टेला। फोन पर बात करने के बाद क्लाउड डाइनिंग टेबल के पास जाता है। वहाँ पर रखे खाने को देखकर उसे भूख लग जाती है, तो वो मारिया से माफी मांगता है और खाने लगता है। खाना खाने के बाद क्लाउड उन प्लेट्स की सफाई करता है, फिर वो कपड़े धोता है और फिर सारा काम खत्म करने के बाद वो आराम से बैठ जाता है नॉवेल पढ़ने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, क्लाउड उस घर से जा रहा होता है और अपने मन में ही वो मारियस को अलविदा कहता है।